साइकिल चुनाव निशान देख करके हम सबको मेहनत करके इस बार 9 विधायक बना करके देना है। देखिए 9 सीटों पे हमारी संगठन की तैयारी पूरे जनपद। जो टिकट मांग रहे हैं अच्छी बात है, क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं अच्छी बात है। कई लोग टिकट मांग रहे हैं। कहा है कि हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन रहेगा मेरा, और 27 का चुनाव हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे। जब 5 जीते थे, 2 मंत्री थे, अब दर्जा प्राप्त मंत्री भी थे। अब जब 9 जीतेंगे तो ज्यादा मंत्री मिलेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन उम्मीद है कि सीतापुर में कम से कम 4 से 5 सीटें जरूर रहनी चाहिए। अब जब हमारे नेता ही, हमारी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गठबंधन बना रहेगा, तो फिर इस तरीके के बयान किससे प्रेरित होकर दिए गए मैं नहीं कह सकता। ये उनके अपने निजी विचार हैं। या 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। जहां भाजपा सरकार पहले से कार्यक्रम कर आगे की रणनीति बना रही है, तो वहीं विपक्ष भी पूरी मजबूती के साथ कार्यक्रम कर चुनावी माहौल में दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले नेताओं के बयान एक दूसरे को लेकर पार्टियों में अंतर्कलह पैदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी के सहारनपुर में जैसे सांसद और विधायक के बीच में सीटों को लेकर बवाल हुआ, वैसे ही कुछ सीतापुर में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सीतापुर में धौरारा सांसद आनंद भदौरिया ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सीतापुर जिले में 9 सीटों में से सभी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। तो वहीं इनके बयान के बाद राजनीतिक हलचल गर्म हो गई है। 9 सीटों पर ठीक है, जो टिकट मांग रहे हैं अच्छी बात है, क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं अच्छी बात है। कई लोग टिकट मांग रहे हैं। केवल साइकिल चुनाव निशान देख करके हम सबको मेहनत करके इस बार 9 विधायक बना करके देना है। जब 5 जीते थे, 2 मंत्री थे, अब दर्जा प्राप्त मंत्री भी थे। अब जब 9 जीतेंगे तो ज्यादा मंत्री मिलेंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा। जैसे आपने लोकसभा में 2 सांसद जिताए, एक गठबंधन का जिताया और मिश्रित लगने वाली मिश्रित विधानसभा भी हम लोग जीते थे। तो हम लोग हर विधानसभा तो जीते हैं, एक आध को छोड़ करके, इसलिए, और कई हारे भी तो बहुत थोड़े अंतर से। इसलिए बीजेपी के लोगों में बौखलाहट है, खलबलाहट है। सांसद आनंद भदौरिया के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट देखी गई, जो पार्टी के अंदर अंतर्कलह पैदा कर सकती हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा कि चूंकि बात सार्वजनिक है, इसलिए सार्वजनिक साझा कर रहा हूं। किसी राजनीतिक, अराजनीतिक, सामाजिक संगठन के किसी भी व्यक्ति की निजी राय हो सकती है, लेकिन किसी के भी द्वारा कांग्रेस के मंच का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा के खिलाफ संघर्ष अंतिम दौर में है। एक तरफ जहां गठबंधन के समस्त कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ने को मन बना चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे बयान जिसमें मतभेद पैदा हो नहीं दिए जाने चाहिए। गठबंधन का कोई भी नेता जब तक ये बात कहता है कि ये सीतापुर जिले की समस्त 9 सीटों पर हम लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे, तो उसका अर्थ इतना ही होता है कि सभी 9 सीटों पर गठबंधन विजयी होगा। कौन पार्टी कहां चुनाव लड़ेगी, इसका निर्णय गठबंधन में शामिल दलों का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। इसलिए गठबंधन के सभी शुभ चिंतकों से निवेदन है कि कृपया ऐसे बयानों से बचें, जो वर्तमान समय में जननायक श्री राहुल गांधी जी के ऐतिहासिक संघर्ष में व्यवधान पैदा कर रहे हों। वर्तमान समय में गठबंधन के किसी भी सांसद के खिलाफ दिया गया सार्वजनिक बयान भाजपा को ही मजबूत करेगा। खामखा जनता के मन में सवाल खड़े होंगे, कहीं भाजपा से मिली भगत तो नहीं। सावधान रहें, संगठित संघर्ष ही विजय दिला सकता है। पूर्व जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी की ये पोस्ट काफी चर्चा में है। उन्होंने पोस्ट करते हुए जो फेसबुक पर लिखा है, उसमें काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी विधानसभावार कार्यक्रम का माहौल बना रही है। ऐसे में सीतापुर गठबंधन के सांसद राकेश राठौर भी विधानसभावार कार्यक्रम कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव सीटों को लेकर जब सांसद राकेश राठौर से बात की गई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुना। हमारा भी इंडिया गठबंधन है, और उस इंडिया गठबंधन के तहत अभी बिहार में आप देख रहे हैं प्रयोग सफल हो रहा है। तो 27 की तैयारी पूरे जोर पे है। देखिए ऐसा है, अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय राहुल और आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है कि हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन रहेगा मेरा, और 27 का चुनाव हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे।
अब सीटों का तो तालमेल तब तय होगा कि जब हमारे बड़े नेता बैठेंगे, तय करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि सीतापुर में कम से कम 4 से 5 सीटें जरूर रहनी चाहिए। जहां जहां कांग्रेस के एमपी जीते हैं, लेकिन कांग्रेस अपना सशक्त दावा करेगी। अब वो बड़े नेता हैं, किस तरीके से ये बात कहें, माननीय सांसद हैं, किस तरीके से ये बात कहें मैं नहीं समझ सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश जी का बार बार बयान आया है, समाचार पत्रों के मार्फत से हम लोगों को भी सुनने मिला कि उन्होंने बार बार कहा कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा, 27 का चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा। अब जब हमारे नेता ही, हमारी पार्टी के मुखिया ही कह रहे हैं कि गठबंधन बना रहेगा, तो फिर इस तरीके के बयान किससे प्रेरित होकर दिए गए मैं नहीं कह सकता। ये उनके अपने निजी विचार हैं या किस तरीके से कहा। लेकिन हम सब लोग इस आशा के साथ हैं कि जो प्रयोग अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में 2024 में हुआ है, वो 27 में दोहराया जाए। और ये प्रयोग सफल हुआ। बड़ी तादाद में गठबंधन के एमपी जीते, 43 एमपी हैं यहाँ। तो ये प्रयोग गठबंधन के कारण ही सफल हुआ है। अब लोगों को इस बात का थोड़ा सा सम्मान बनाए रखना चाहिए। गठबंधन बना रहेगा तो 27 में सफलता आशातीत है और जरूर मिलेगी। लेकिन 9 सीटों पे हमारी संगठन की तैयारी पूरे जनपद में है। पूरे जनपद में संगठन की तैयारी है और संगठन पूरे जनपद में इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से तैयार करा जा रहा है कि हमारे पास चुनाव जीतने वाले लोग उभर के आगे आए। अब वो समझौते के बाद हमारे पास कौन कौन सी सीटें आती हैं, ये अभी कहने की हम लोगों की जरूरत नहीं है।